ओके फ्रेंड्स, तो चलो हम सीख लेते टूल्स के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये चीजें क्या है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसके लिए काम में आता है जब अगर मेरे पास बहुत सारे पोस्ट है, बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारी कैटेगरीज मैंने बना के रखी हुई है। मेरी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में मैंने प्रोडक्ट्स और उसकी सारी डिटेलिंग जो है वो भर के रखी हुई है, और मेरी पूरी भरी खुली खुली वेबसाइट्स है, और उसके बेस पे मुझे दूसरी वेबसाइट बनानी है, या फिर उसमें से कुछ पोस्ट जो है उसको लेके मुझे दूसरी कोई ब्लैंक वेबसाइट के अंदर उसका यूज करना है। तो उसके लिए हम वी कैन यूज दिस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो let me go to the tools and export. Currently we are in mycollege.com website, उसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, we are exporting the things। इसमें से हमको क्या एक्सपोर्ट करना है, पोस्ट एक्सपोर्ट करने हैं, पेजेस एक्सपोर्ट करने हैं, मीडिया एक्सपोर्ट करना है, और उसको भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर उसकी कैटेगरीज हो गई, या फिर उसका ऑथर बेस्ड ऑन ऑथर हो गया। तो कौन से बेसिस पे आपको ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ आई वांट टू एक्सपोर्ट ऑल, सारी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल। तो फ्रेंड्स एक एक्सएमएल फाइल जो वो क्रिएट होके यहाँ पर आएगी। नाउ वी कैन यूज दिस फाइल किसी भी ब्लैंक वेबसाइट के अंदर, इसको हम पॉपुलेट कर सकते हैं। जब हम वेबसाइट बनाना सेटअप करना सीख रहे थे वर्डप्रेस के अंदर, तो हमने 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। ये रहे हमारे पास htdoc फोल्डर के अंदर ex1 ex2। तो ये सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिसको हमने ऐसे ही सीखने के लिए बनाया था और फिर छोड़ दिया था, तो ये ब्लैंक्स है। तो चलो इसको ओपन करते हैं। इसको नेविगेट करना है तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा लोकल होस्ट और फिर ex1। इट इज टेकिंग मोर देन एक्सपेक्टेड। यस, चलो ex1 ये जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट एंड सैंपल पेज, इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर मुझे सारी चीजें अपने आप से मस्त आ जाए ऐसा करना है तो सिंपली wp-admin, इसके कंट्रोल पैनल में हम लॉग इन करेंगे। हम सभी जगह पर एक ही जैसा पासवर्ड यूजर आईडी देते हैं तो हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिन एडमिन। तो चलो फ्रेंड्स, हम दूसरे एक वेबसाइट जिसका नाम है ex1 उसकी कंट्रोल पैनल के अंदर आ गए, और पोस्ट के अंदर जाके देखे तो हमारे पास कुछ नहीं है, पेजेस के अंदर जाके देखे तो हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब वो सैंपल और वो हेलो वर्ल्ड वाला एग्जांपल से। सो नाउ गो टू द टूल्स एंड यहाँ पर हम करेंगे इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करना है तो क्या इंपोर्ट करना है, हमने जो चीजें इंपोर्ट करनी है वो वर्डप्रेस की ही है, तो वर्डप्रेस में से इंपोर्ट करना है। इसके जैसे और बहुत सारे ऑप्शन है जहां से हम चीजों को इंपोर्ट करके हमारे एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट जो ब्लैंक है उसके अंदर चीजें लाके रख सकते हैं। तो अभी के लिए ये सारी चीजें तो हमको आती नहीं है, वी नो ओनली वर्डप्रेस। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो इंपोर्टर है वर्डप्रेस का, ये इसको इंस्टॉल करेगा। अगर मुझे आरएसएस फीड में से डेटा लेके आना है भाई, या फिर लाइव जर्नल्स में से डेटा लेके आना है, ब्लॉगर में से डेटा लेके आना है, तो हर एक का अलग से इंपोर्टर जो होता है उसको इंस्टॉल करेगा वर्डप्रेस, और फिर उसको यूज कर पाएंगे। करंटली लेट अस इंस्टॉल वर्डप्रेस इंस्टॉलर, सॉरी इंपोर्टर, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। once it will be done, then we simply need to select the file जिसको हमने यहाँ पर डाउनलोड किया। see it is done, so simply click on run importer। see ये पूछ रहा है कि आप ये XML फाइल जो है, चलो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। ये XML फाइल हमने जो डाउनलोड की है mycollege.com की, इसको राइट क्लिक और एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस करेंगे। ये सारी चीजें हमने जितनी भी चीजें हैं हमारी, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर आ रही है। तो ये होने वाली है इंपोर्ट हमारी ब्लैंक वेबसाइट के अंदर। let me select that file mycollege.com wordpress and click on open, upload the file and import। तो वर्डप्रेस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अभी ये बोल रहा है कि आपको जो भी फाइल अपलोड करनी है वो कैसे इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट ऑथर एज bn
वोरा मतलब एडमिन के लिए इंपोर्ट करना है, किसके लिए इंपोर्ट करना है, ये हमारे पास इतने सारे यूजर्स है, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं EX1 के अंदर लूंगा, तो BN वोरा नाम का जो एडमिन है उसका आएगा, राम शाह जो है यूजर 1 उसका आएगा, सीता मेहता जो है यूजर 2 उसका भी आएगा, इसका भी आएगा। तो इन सभी की इंफॉर्मेशन जो आने वाली है उसको कौन से नाम से हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, मतलब अगर mycollege.com के अंदर जाके हम चेक करें और उसके अंदर पोस्ट देखें तो यहाँ पर तो हर एक ऑथर का अप्रोप्रिएट नाम है और हर एक यूजर है, लेकिन EX1 के अंदर तो हमारे पास ऐसा कोई यूजर्स है नहीं। तो इन सभी की चीजें जो इंपोर्ट होगी वो क्या कौन से नाम से इंपोर्ट होगी, बाय डिफॉल्ट एडमिन के अकाउंट में सारी चीजें इंपोर्ट होने वाली है। अगर ऐसा नहीं करना है तो हमको यहाँ पर एक दूसरा नाम देना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा यूजर, और ऐसा ही ना पोस्ट टू एन एग्जिस्टिंग यूजर। तो एग्जिस्टिंग यूजर कौन सा है, एडमिन ही है और कोई नहीं है। तो अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, सारी की सारी चीजें जितने भी यूजर्स है उन सबका डेटा लेके आके यहाँ पर हमारे पास ओवर हियर वीडियो ओनली 1 यूजर, तो उसी को असाइन करेगा। लेट मी क्लिक ऑन सबमिट। अगर EX1 के अंदर हमारे पास 4-5 यूजर्स है और एक यूजर ऐसा है जो फालतू का ही पड़ा हुआ है, उसके पास कुछ भी पोस्ट नहीं है, तो उसका अकाउंट सिलेक्ट करके हम इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसके अकाउंट में भी कुछ पोस्ट दिखे। ओके, इंपोर्ट जो है वो सक्सेसफुली हो गया। कुछ ऐसी चीजें मीडिया फाइल से जो इंपोर्ट नहीं हो पाई है तो उसको उसने फेल किया हुआ है। ओके, सो ऑल डन। चलो हम पोस्ट में जाके देखते हैं। सी दिस फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो है उसके लिए उसने अप्रोप्रिएट यूजर्स, चलो यूजर्स में जाके चेक करते हैं। हमारे पास जितने यूजर्स थे वो सारे यूजर्स इसने यहाँ पर क्रिएट किए और अप्रोप्रिएट यूजर के अंदर अप्रोप्रिएट पोस्ट जो है वो यहाँ पर उसने अटैच कर दिया। वी हैव मेड मिस्टेक, अगर हमने वो किया होता कि हर एक यूजर जो है उसकी पोस्ट जो है वो एडमिन के अंदर ही रीडायरेक्ट करो तो वो कर दे, लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या किया, हर एक यूजर को क्रिएट किया और हर एक यूजर को अप्रोप्रिएट उसकी पोस्ट, फिर उसके वेब पेजेस, ये सारी चीजें अपने आप से बनी हुई है। तो ये वो वेबसाइट है EX1 जिसके अंदर हमने कुछ नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जाके हम चेक करेंगे। कई चीजें हमारे पास यहाँ पर एक्सेसिबल है। सो दिस इज व्हाट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर और बहुत सारी चीजें डिटेल में हमने सिर्फ एक ही रास्ता देखा हुआ है कि वर्डप्रेस में से हम इसको एक्सपोर्ट करें और वर्डप्रेस के जरिए हम उसको इंपोर्ट करें। तो टूल्स के अंदर जाके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, ये चीजें हमने खत्म की। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट था यूजर्स, वो हमने कंप्लीट किया, 5 अलग अलग तरह के यूजर्स। और फिर टूल्स के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। नाउ लेट अस डिस्कस विजेट्स। नाउ व्हाट इज विजेट्स? इट साउंड्स लाइक गैजेट्स। तो अपीयरेंस के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है विजेट्स। ये यहाँ पर लिखा हुआ है फुटर एंड इनएक्टिव विजेट्स, मतलब ये कोई विजेट्स है ही नहीं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर थीम, आपकी थीम क्या है और उसके अंदर कितनी ऐसे एरियाज है जहां पर आप विजेट्स को सेट कर सकते हैं, वो आता है ओवर हियर। जो वेबसाइट में जाके देखते हैं हमारे पास एकदम नीचे चले जाएंगे तो ये फूटर एरिया ऐसा है जहां पर हम विजेट्स सेट कर सकते हैं, और ये विजेट्स है यहाँ पर सेट किए हुए। ये जो है रिसेंट पोस्ट हो गया, कैटेगरीज हो गई, ये सारे विजेट्स है फ्रेंड्स। चलो इसको ओपन करके देखते हैं। सी दिस, रिसेंट पोस्ट हो गया, फिर आर्काइव्स हो गया, कैटेगरीज हो गई, ये सारी विजेट्स है जिसको यहाँ पर सेट किया हुआ है। इसको सिंपली पकड़ के मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट मी सिलेक्ट ऑल एंड क्लिक ऑन डिलीट। तो ये जो फुटर एरिया है वो ब्लैंक हो गया। क्लिक ऑन अपडेट।
और यहाँ पर आके रिफ्रेश। तो ये फुटर एरिया जो है उसके यहाँ पर नीचे सारी चीजें जो थी वो चली गई। नाउ इफ आई वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर, सी दिस। एक्चुअली में ये सारी चीजें होती नहीं है। लेट मी क्लिक ऑन ब्राउज ऑल। यहाँ पर पैराग्राफ डालना, इमेज या फिर कैलेंडर, चलो ब्राउज ऑल करते हैं। तो ब्राउज ऑल करेंगे तो ये रहा, ये चीज यहाँ से खुल जाती है। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया है, मीडिया है, ऐसी बहुत सारी चीजें है। तो हमें फोकस करना है विजेट्स के ऊपर। ये विजेट्स जो है ना वो ऐसे टूल्स है, एज आई सेड इट साउंड्स लाइक गैजेट्स। तो ये इसको हम सिंपल प्लेस कर सकते हैं और ये यहाँ पर आके अपना काम करेगा। तो अगर मुझे कैटेगरी का लिस्ट, मतलब हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जितनी भी कैटेगरीज बना के रखी हो उसका लिस्ट मुझे दिखाना है, तो इसको सिंपली क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर हम डाल देते, तो सारी कैटेगरीज जो है वो यहाँ पर हमको दिखेगी। इसको अपडेट करते हैं एंड रिफ्रेश। तो ये फुटर एरिया के अंदर एक विजेट यहाँ पर ये सेट हो गया। लेट मी सेट अनदर विजेट। कैलेंडर हो गया, अपडेट, रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमको ये कैलेंडर दिख रहा है। नाउ वी डू हैव ओनली वन फुटर एरिया अवेलेबल। लेट मी गो टू द अपीयरेंस थीम्स। मैं ये वाली थीम एक्टिवेट कर देता हूँ। वापस से विजेट्स में जाके चेक करते हैं। ये रहा फुटर 1, ये रहा फुटर 2। तो एज आई सेड फ्रेंड्स, कि ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो थीम ऐसे कितने अलग अलग जगह प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप थीम को सेट, सॉरी विजेट्स को सेट कर सके। सो दिस इज फुटर 1। ये जो दूसरा एरिया है वो फुटर 2 है। फुटर 2 के अंदर हम कोई दूसरा विजेट सेट करके रखते हैं। चलो ये सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पर फुटर 2 में हम सेट करते हैं। फिर हम चलो कोई HTML, कस्टम HTML यहाँ पर सेट करते हैं। कस्टम HTML मतलब यहाँ पर मैं कोई भी HTML कोड जो वो लिख सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल H3 के अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्डप्रेस एंड अपडेट। सी दिस। यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश, ये यहाँ पर सर्च भी आ गया। यहाँ पर ये HTML के अंदर हमने जो लिखा था उसका H3 टैग के अंदर अप्रोप्रिएट कन्वर्जन करके यहाँ पर दिखा रहा है। और ये सर्च ऐसे ही नाम का नहीं है, यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ। सी इफ आई विल सर्च फॉर पाइथन और सर्च करेंगे तो पूरी वेबसाइट के अंदर पाइथन रिलेटेड सीरीज हमने एक पोस्ट बना के रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर हमको डिस्प्ले कर रहा है। तो BN वोरा ने 15 जन को ये पोस्ट पाइथन के रिलेटेड किया था। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि मुझे डेटाबेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटाबेस कैटेगरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिलेगी। सो ये ऐसे ही सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये सर्च एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे विजेट्स है जो अलग अलग जगह पर हम सेट करना चाहे तो कर सकते हैं, और हर एक का अपना अपना काम रहता है। और बाकी के सारे जो टूल्स है ये सारे एक्चुअली में हमने देखा था वेब पेज बनाते समय, वेब पेज बना रहे हैं तो उस टाइम पे ये काम में आते हैं। अभी इसको प्रीवियस वर्जन ऑफ वर्डप्रेस के पुराने वाले वर्जन अगर हम उठा के देखें और उसके अंदर हम सीखेंगे तो उसके अंदर इतना एक्सटेंशन नहीं है। विजेट्स एरिया के अंदर हम सिंपल विजेट्स ही सेट कर सकते थे, लेकिन अभी ये इतना फ्लेक्सिबल हो गया कि आप पेज में जो बना सकते हो वो सारी चीजें विजेट्स के तौर पे भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। अदरवाइज डेडिकेटेड विजेट्स आर दीज ओनली। यहाँ पर जो विजेट्स कैटेगरी के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है वो सोशल आइकन्स हो गए, तो इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। फिर आई नीड टू क्लिक ऑन प्लस, तो जितने भी सोशल आइकन्स जो है उसको हमें सीधीस यहाँ पर करना पड़ेगा। अमेजोन हो गया, वर्डप्रेस हो गया, और भी नए लाने हैं तो ला सकते हैं। सीरीज दूसरे भी लाने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे फेसबुक लाना है, मुझे इंस्टाग्राम लाना है, तो उसके भी आइकन इस तरह से आ सकते हैं। उसके लिए थोड़ा बहुत और कॉन्फ़िगरेशन और API के अंदर जाना पड़ेगा।
तो विजेट्स इसके लिए है, ना कि इसके अंदर में सारी की सारी चीजें जो है ये टेक्स्ट भी, मतलब वेब पेज के अंदर जो सारी चीजें आती है वो भी मैं विजेट्स के अंदर डालूं, उसके लिए विजेट्स नहीं है. बट एज सपोर्टेड इन वर्डप्रेस नाउ, वी कैन इवन ड्रैग एंड ड्रॉप टेबल कोड, सारी चीजें विजेट्स के अंदर भी करनी है तो कर सकते हैं. बट दीज आर द डेडिकेटेड विजेट्स प्रोवाइडेड बाय द वर्डप्रेस. लेट अस रिफ्रेश द पेज और देख लेते हैं. सो दिस इज इट फ्रेंड्स. तो ये हमने डिस्कस किया विजेट्स के बारे में. एनी क्वेश्चन इन दिस फ्रेंड्स? नो सर. ओके, तो अभी हम जाके डिस्कस करते हैं प्लगइन्स के बारे में. प्लगइन, चलो इसके ऊपर सीधा क्लिक करते हैं. सेम लाइक पेज, पोस्ट, कैटेगरीज, उसके अंदर कैसा है कि हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो जितने पेजेस है या पोस्ट है वो आ जाते हैं. सेम वे प्लगइन्स के ऊपर क्लिक किया तो जितने प्लगइन्स है वो यहाँ पर आ गए. नाउ प्लगइन्स मींस व्हाट, इसका क्या मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लगइन्स? इट इज वेरी इजी. इसका ये जो नाम है वही कहता है कि रेडी टू यूज. मतलब मेरे पास वो हेयर ड्रायर है तो उसको प्लग इन किया, स्विच उसको डाल दिया, जैसे ही उसका मतलब प्लग करो और उसको प्ले करो. तो उस तरह के हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है अवेलेबल, तो उसका हम सीधा सॉफ्टवेयर से करें, अननेसेसरीली उसको पहले से क्रिएट करें, डेवलप करें. तो उसके अंदर हम एफर्ट नेसेसरीली इन्वेस्ट करें तो उससे अच्छा है. सो plugins are ready. Actually my friends, you all are from the software and computer engineering background, computer science and computer engineering. तो आप लोगों से ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग ना सिर्फ वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाए, बल्कि आप ऐसे प्लगइन्स बनाए. आप लोग कोडर्स है तो कोड ऐसे बनाए ताकि लोग आपके प्लगइन्स का यूज करें. फॉर एग्जांपल, ये प्लगइन के अंदर जाके मैं ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ. You see this 5+ million एक्टिव इंस्टॉलेशन, मतलब 5 मिलियन से ज्यादा ऐसे एक्टिव यूजर्स है जिन लोगों ने इस प्लगइन का यूज किया हुआ. बहुत Sir, you are not audible properly. हेलो फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो, हेलो. Yes, sir. Yes, ओके, sir. ओके. तो हम बातें कर रहे थे प्लगइन्स के बारे में. आवाज आ रही है ना दोस्तों? हेलो. Yes, sir. ओके. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्लगइन्स. प्लगइन्स क्या होता है? समथिंग विच इज रेडी टू यूज. और आप लोगों से ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग PHP के अंदर, MySQL के अंदर कैसे कोडिंग होता है वो सीखे और प्लगइन्स बनाए ताकि पूरी दुनिया उसको यूज करे. इट इज वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी. अगर आप अपना कोई प्लगइन बना के यहाँ पर रख देते हो और लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर दे, पहले फ्री रहेगा, फिर धीरे धीरे आप उसका चार्ज लगा सकते हो एंड यू विल अर्न मनी फ्रॉम दिस. नाउ ओवर हियर आई सिंपली नीड टू सर्च फॉर प्लगइन. फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्कूल के अंदर या फिर मेरी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, तो आई वांट टू क्रिएट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. सो आई विल सिंपली टाइप ओवर हियर
स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो बहुत पूरी दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं जिन लोगों ने सीरीज LMS, ई लर्निंग या फिर मास्टर स्टडी, तो ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो लोगों ने बना के रखे हुए हैं। इसको सिंपली हमको इंस्टॉल करना है एंड इट इज रेडी टू यूज। अगर आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है फ्रेंड्स, तो आपको कितनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। यू नीड टू एनालाइज लॉट मेनी थिंग्स, यू हैव टू चेक द फिजिबिलिटी स्टडी एंड लॉट मोर। यहाँ पर क्या है, आपको वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना आ गया, 2-3 पेजेस बना के सिंपली गो फॉर द प्लगइन्स और इसको इंस्टॉल कर दो। यस, आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस, इसको इंस्टॉल करने के बाद भी आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग इसकी सीखनी पड़ेगी कि ये प्लगइन किस तरह से काम करता है। सिंपली लेट मी क्लिक ऑन दिस। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं हमको कि ये कौन सा वर्जन है, किसने बनाया हुआ है, इसके स्क्रीनशॉट्स हो गए, लोगों ने इसको क्या रेटिंग दिए हुए, इसके अंदर अगर जाएंगे तो किस तरह से आप नए स्टूडेंट्स क्रिएट कर पाएंगे, किस तरह से उनकी अटेंडेंस निकालेंगे, किस तरह से उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। सो ऑब्वियसली यू नीड टू इन्वेस्ट अ टाइम, sufficient time to understand this, but you need not to create the entire application from the scratch. तो दोस्तों, in next week we are going to do this only, हम यही करने वाले हैं। हम अगर मैंने ये जो टाइटल के अंदर डाल दिया हुआ है कि ई कॉमर्स वेबसाइट सिखाना है 2 हफ्तों के अंदर, सो इट इज नॉट अ किड्स प्ले। फ्लिपकार्ट जो है वो 2 हफ्तों में नहीं बनी थी, उसके लिए उन लोगों ने कितना सारा एनालिसिस किया था कि इस तरह से मैं मार्केट में चीजें बेचूंगा, इस तरह से लोगों को इकट्ठा लेके आऊंगा। तो बहुत सारा काम करना पड़ा, तब जाके पूरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उनका जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करके इस तरह की बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है जिसका हम यूज करेंगे और एक ई कॉमर्स वेबसाइट विद इन फ्यू आवर्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो यू गॉट द आइडिया फ्रेंड्स व्हाट प्लगइन मींस, प्लगइन्स क्या होता है? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक प्लगइन है जिसका हम इस्तेमाल करके अभी यहाँ पर देखते हैं। से फॉर एग्जांपल, लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू एंड यस, बिफोर क्लिक ऑन ऐड न्यू, ये जो है एंटी स्पैम और हेलो डॉली, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आते ही रहते हैं और ये इंस्टॉल्ड है। इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हो और इसको एक्टिवेट, एक्चुअली में इंस्टॉल है फिर भी वो काम में नहीं आएंगे अनलेस एंड अनटिल यू एक्टिवेट देम। तो जो कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो फ्रेंड्स, यू नीड टू एक्टिवेट देम। तो इन दोनों को लेट अस नॉट टच देम, लेट अस क्लिक ऑन ऐड न्यू। और चलो, ये सबसे पहले आ रहा है, ये क्या है? क्लासिक एडिटर। तो चलो इसको इंस्टॉल करके देखते हैं इससे ये क्या करेगा। अनटेस्टेड विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, कोई नहीं, चलो चलिए इंस्टॉल तो हो गया लेकिन एक्टिवेट नहीं करता है। प्लगइन में जाके देखते हैं। देखो ये क्लासिक एडिटर जो है वो आ गया, लेकिन अभी तक हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया है। ये क्या करता है? enables the WordPress classic editor and the old style edit post screen। ओके, ठीक है, समझ गए। चलो हम क्या करते हैं, पेजेस में जाता है, ऐड न्यू पेज। सी दिस, यहाँ पर टाइटल डालो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से हमने ये काम किया, हमको मालूम है पेज इस तरह से बनते हैं। ऐड न्यू पोस्ट, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर एनवायरनमेंट है यहाँ पर भी। पहले वाले ओल्डर वर्जन जो ऑफ वर्डप्रेस के अंदर क्या था इस तरह से नहीं दिखते थे। तो ये जो हमने प्लगइन अभी इंस्टॉल किया वो क्या करेगा, लेट मी एक्टिवेट देम एंड गो बैक एंड चेक व्हाट इट डज। ऐड न्यू पोस्ट, नई पोस्ट ऐड करते हैं। सी दिस, ये ओल्डर वर्जन है, पहले वाले में ऐसा आता था, नए वाले में कैसा आता है, पूरा फुल स्क्रीन आ जाता है। ओल्डर वर्जन तो जो था क्लासिक वर्जन, पोस्ट ऐड करना या फिर पेज नहीं ऐड करना, उसका टाइटल यहाँ पर डालना है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना है एंड दैट्स ऑल। उसका थोड़ा बहुत एडिटिंग यहाँ पर से करना है तो आप कर सकते हो। तो एंड अगेन लेट मी गो बैक टू द प्लगइन्स
इसको वापस से डीएक्टिवेट कर दिया, गो टू द पोस्ट, ऐड न्यू। तो ये नया वाला वर्जन है कि ये आप इस तरह से आपको नए आप टूल यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो वहां पर ऊपर सिर्फ एक ही टूल बार था जिसके अंदर आप हेलो, एम आई ऑडिबल फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस ले। चलो, तो ये एक प्लगइन हमने इंस्टॉल करके देख लिया, एक और प्लगइन इंस्टॉल करके देखते हैं हम। ये कांटेक्ट फॉर्म के सर्च करते हैं। ये भी कांटेक्ट फॉर्म 7 वाइडली यूज्ड प्लगइन। सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल। ज्यादातर प्लगइन्स कैसे रहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेन्यू है ना, वहां पर ये चीजें बढ़ती जाएगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑप्शंस नए आते जाएंगे, यहाँ ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आप देखेंगे। तो इसको चलो एक्टिवेट भी करते हैं। तो चलो, ये एक्टिवेट तो हो गया। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस? यहाँ पर कमेंट्स के नीचे आप देखिए ये कांटेक्ट आ गया, पहले ये था नहीं यहाँ पर। तो कांटेक्ट फॉर्म 7 नाम का जो प्लगइन है वो क्या करता है, अगर मुझे मेरी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर हमने कॉलेज की मस्त वेबसाइट बनाई हुई है, अबे मुझे कॉन्टेक्ट अस वाला एक पेज बनाना है जिसके अंदर यूजर आईडी, पासवर्ड, सॉरी यूजर का नाम, उसका ईमेल आईडी, उसकी कमेंट्स, वो सब डाल के जैसे ही सबमिट करता है तो हमारे पास उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स आनी चाहिए। तो वैसा फॉर्म मुझे बनाना है तो मैं कैसे बना पाऊंगा? तो अगर या तो मुझे सीखना पड़ेगा वर्डप्रेस के अंदर थोड़ा बहुत कोडिंग कैसे करते हैं, या तो रेडीमेड टूल्स। तो ये कॉन्टेक्ट के अंदर हम जाएंगे, इन लोगों ने एक फॉर्म बना के दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 1, और ये क्या है, उसका शॉर्ट कोड है। इसको हम यूज कर सकते हैं कहीं पर भी कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए। तो चलो इसको यूज करते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे काम करता है। सिंपली कॉपी इट और एक नया पेज बनाते हैं, ऐड न्यू पेज। कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल वो जो हमने शॉर्ट कोड कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं। तो चलो ये पेस्ट हो गया, और उसके अंदर ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म 1 है वही रहेगा। इसको पब्लिश करते हैं। ओके, पब्लिश होने से ये दिखेगा नहीं हमको, मेन्यू के अंदर उसको सेट करना पड़ेगा। तो मेन्यूज के अंदर जाके ये जो कॉन्टेक्ट वाला फॉर्म है उसको ऐड टू मेनू, सेव मेनू, और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस आ गया, इसको क्लिक करें। सी दिस, योर नेम, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, मैसेज ऑप्शनल। जैसे ही सबमिट करेगा admin@gmail.com को मैसेज मिल जाएगा कि किसी ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की हुई है। अभी इसको, ये फॉर्म नहीं चाहिए मुझे, मेरा खुद का फॉर्म बनाना है। तो कांटेक्ट फॉर्म्स, ये प्लगइन जो है उसके अंदर जाके यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड न्यू। इसका टाइटल से टेस्ट कांटेक्ट फॉर्म, और ये क्या है, ये योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, जो मतलब वो बना बनाया फॉर्म है वो दिया हुआ है। अभी चलो इसको यूज नहीं करना है मुझे नाम चाहिए और एड्रेस चाहिए, सिर्फ ये दो ही चीजें चाहिए। तो इसको कॉपी करता हूं मैं, और योर नेम की जगह पर योर एड्रेस। और ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे चाहिए टेक्स्ट एरिया। तो इसको निकाल के, से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सिंपली इसको क्लिक करना है आपको, टेक्स्ट एरिया। अभी ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर क्या रखना है, आईडी क्या रखना है, क्लास एट्रीब्यूट, सीएसएस, वो सारी चीजें अगर आपको जान आती है तो उसका यूज कर सकते हो आप। अदरवाइज सिंपली क्लिक ऑन इंसर्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये आ गया। अगर आपको चाहिए कि आपको डेट भी डालनी है, से डेट, और यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट की जगह पर चाहिए डेट। इसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, कौन सी डेट, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। सिंपली इंसर्ट। ओके, इतना करने के बाद क्लिक ऑन सेव। ओके,
ये एक एरर आ रही है यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन एरर डिटेक्टेड मेल के अंदर। मतलब अगर ये कोई फॉर्म जो है वो फिलअप करके सबमिट करेगा तो किसको जाना चाहिए, तो यहाँ पर हमको ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, भैया ये admin@gmail.com को जाना चाहिए। सेव। तो ये सारे सेटिंग्स भी हमको डिटेल में सीखने चाहिए अगर इसको एक्सटेंसिवली ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 नाम के प्लगइन का यूज करना है तो। ओके, ये तो हमने बना लिया। अभी वापस से इसके अंदर जाते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। अभी यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास दो फॉर्म है, एक उन्होंने जो डिफॉल्ट बना के दिया था वो, दूसरा हमने टेस्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया वो। दोनों के शॉर्ट कोड अलग अलग है। इसको सिलेक्ट करके सिंपली कॉपी एंड लेट मी क्रिएट अनदर वेब पेज। माई कॉन्टेक्ट, माई CON, और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक वो जो पहले बनाया था वो, और दूसरा जो हमने बनाया वो। इसको रख के सिंपली क्लिक ऑन पब्लिश, और इसको यहीं से चलो व्यू पेज कर लेते हैं। सी दिस फ्रेंड्स, हमारा खुद का बनाया हुआ ये आ गया। तो अगर मुझे प्लगइन नहीं आता है तो ये कितनी सारी चीजें मुझे करनी पड़ती है। इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करना पड़ता है, उसके अंदर कैलेंडर विजिबल हो जाए वो करना पड़ता है। ईमेल आईडी अगर कर रहे हैं तो ईमेल आईडी यहाँ पर ये जो है फ्रेंड्स, ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी डाले बगैर ऐसे ही मैं जाऊंगा आगे, जैसे ही सबमिट के ऊपर जाऊंगा तो ये हमको रोक देगा कि ये ईमेल आईडी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। तो सारे वैलिडेशंस करना, ये वो सब कुछ जो है वो अपने आप से यहाँ पर हो जाता है। तो इसीलिए इस वजह से इसको बोला जाता है प्लगइन्स। वी आर एंजॉयिंग freely available stuff. Simply we need to learn how to configure it and go on. Any question friends in plugins? No, sir. Okay, good. एक्चुअली में हमने प्लगइन को आधा अधूरा ही डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि इट इज नॉट feasible for us now to discuss plugins in very great detail. हमें ऐसे बहुत सारे plugins हैं एक्चुअली में। माइक ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 नाम का जो प्लगइन है उसको ही अगर हम डिस्कस करने के लिए बैठे तो हमारे 2 3 5 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, हर एक चीज माइन्यूटली उसको सीखने में। हमारा टारगेट है प्लगइन क्या है उसको हमने जाना, प्लगइन क्या होता है, उससे क्या क्या चीजें हो सकती है, उसका नो हाउ हमने लिया। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज प्लगइन के जरिए हम वू कॉमर्स नाम का एक प्लगइन जो उसको इंस्टॉल करेंगे, और उसके अंदर हम हमारा ई कॉमर्स पूरा वेबसाइट जो है वो बना के रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी टाइम खत्म हो रहा है, ये लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।